नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री गौरी शंकराय नमो नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्परारम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। श्री सतगुरु भगवान जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। और सब संत भक्तों ऋषि मुनि आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग प्राणी। एवं सब संत माता जी गुरु भाई के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरि ओम तत्सत। सतगुरु भगवान स्वामी परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन आश्रम वशिष्ठ कुंड से अयोध्या धाम आपके द्वारा रचित भक्त भगवान चरितावली एवं चरितामृत दिव्य ग्रंथ से कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी की वार्ता कथा है। भगवान कृष्ण भगवान युधिष्ठिर वार्ता। महाराज जी बताते थे, श्री बड़े महाराज जी के गुरु जी परमहंस बाबा बेनी माधव दास जी महाराज, श्री महाराज जी बताते थे कि एक समय भगवान कृष्ण ध्यान में बैठे थे तो युधिष्ठिर जी दर्शन को गए, लौट आए, फिर दोबारा गए, लौट आए, चौथी बार गए युधिष्ठिर जी तो भगवान से कहा सारा विश्व आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान करते हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर जी से, जो हमारा ध्यान तन मन प्रेम से करता है हम उसका करते हैं, जो हमारा जप तन मन प्रेम से करते हैं हम उनका करते हैं। तो कहा महाराज हमें भी बताओ। तो श्री भगवान जी ने कहा जो हमारा राम नाम है जानकी जी ने शंकर जी को बताया है, फिर राजगादी के बाद त्रेता युग में भगवान की राजगादी के बाद हनुमान जी को बताया माता श्री जानकी जी ने, वही तुमको बतावेंगे। पहले जसोदा जी को बताया, फिर कुंती जी को, फिर युधिष्ठिर जी को, फिर अर्जुन, फिर भीम, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर द्रौपदी को बताया था। कहा इसकी आचार्य जानकी जी हैं। हमें भी लिखाया गया है कि तीनों बहनिन को, भरत जी को, लखन लाल जी को, शत्रुघ्न लाल जी को 10,000 सखी संग अवतरित भई हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर उन सबको बताया है। जो 12,000 सखा राम जी के साथ अवतरित भये, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में उनको बताया। लंका में मंदोदरी को बताया। विभीषण में को लंका में राम जी की प्रेरणा से हनुमान जी ने बताया है। जब लड़ाई पर सब कटक सेना गई है, विभीषण जी आते थे राम जी के दर्शन को। रामानंद जगत गुरु श्री रामानंद जी ने 12 महाभागवतों को बताया है। परंतु प्रचार करने के लिए श्री कबीर जी श्री रैदास जी से कहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को बतावेंगे, सबको नहीं। तुम जिसको प्रेम हो उसको बताना। जैसे गंगा जल के सब अधिकारी हैं, वैसे ही राम मंत्र के सब अधिकारी हैं। श्री हरिओम तत्सत। श्री हरिदास जी की कथा लिखे हैं सदगुरु भगवान भक्त भगवान चरितावली में दिनांक 19/7/1975 ईस्वी को।
हरिदास मुसलमान जगदीशपुरी में मौलसरी के नीचे रहते थे। मौलसरी का वृक्ष था, पेड़। उनका पद है, जसोदा जी को सुना रहे थे, श्याम सुंदर प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण। जसोदा जी के चरण छुए, फिर हरिदास जी जसोदा जी के चरण छूकर भगवान के चरण छुए। श्री भगवान जी ने कहा, बस 2 कड़ी रहने दो, चारों पूरी न करो। इतना कहकर सर पर हाथ फेर कर अंतर हो गए भगवान श्री कृष्ण जी। फिर जसोदा जी ने हरिदास के सर पर हाथ फेरा और अंतर हो गई। यह पद हमारे पास सदगुरु श्री बड़े महाराज जी के पास 12 वर्ष की उम्र से है। हम आज इस पर ध्यान दिया, इसमें 4 कड़ी होना चाहिए। तब हरिदास ने सब हाल बताया, इससे 2 कड़ी पूरी नहीं किया। मौलसरी का हाल पूछा तो कहा, वह पेड़ बड़ा छायादार घनघोर था और सीधा था, मोटा काफी था, पानी की एक सरोवर रोक देता था। उसके नीचे हम 12 मास रहते थे। श्री हरिदास जी महाराज 36 वर्ष पर भगवान का कलेवा, जगन्नाथ भगवान जो जगन्नाथपुरी में है, उनको 36 वर्ष पर भगवान का कलेवा मूर्ति बदलकर जहाँ कलेवा गाड़े जाते हैं वही गाड़ दिए जाते हैं। सबके मन में विचार आया कि इस पेड़ का कलेवर बने तो बहुत ठीक रहेगा। हमें सुनकर बड़ा दुख हुआ, श्री हरिदास जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। तब रात में महाप्रभु ने कहा, तुम दुखी न हो, पेड़ का समय आ गया, वह स्वतः प्राणहीन होकर पृथ्वी पर शयन कर जाएगा और अंदर पोला हो जाएगा। रात 2 बजे के समय में पेड़ पत्ती सूख गई, जमीन पर पड़ा मिला। सब लोग देखकर चकित हो गए। हम भी पेड़ के नीचे थे, कुछ पता न चला कैसे गिरा, कोई आवाज़ न हुई। फिर उसे लोग बकुल कहने लगे और दर्शन करने आने लगे। फिर तलाश कर दूसरे पेड़ का कलेवा बनाया गया। उसी पेड़ के नीचे उनकी झोपड़ी श्री हरिदास जी महाराज की बना दी गई। हरिओम तत्सत। श्री हरिदास महाराज जी का ध्रुपद। माई चटक मटक ठुमकी चलत चितवत, मन हरत आनंद को नदन, अति अनूप स्वर सुगंध। बनमाली माई चटक मटक ठुमकी चलत चितवत, उलटी पलटी ताल मूल नाचत, हंसत नहीं लेत ताल चपल, चलत गिरधारी ए माई चटक मटक ठुमकी चलत चितवत। हरिओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री जन्माष्टमी के बारे में श्री सद्गुरु भगवान लिखे हैं, जन्माष्टमी मुख्य तिथि है, 12 बजे रात तक मिल जाए। अगर तिथि न मिले तो रोहिणी नक्षत्र की ताकत कम हो गई। ये सब इन बातों को नहीं मानते हैं। 2 हमेशा करते हैं, गृहस्थों की जन्माष्टमी, एक साधुओं की। यह झगड़ा लगा है। बड़े महाराज कहते थे भगवान राम कृष्ण गृहस्थों के गरम जन्म लिए थे, साधुन के यहाँ नहीं। जो गृहस्थ रहे वही हमको रहना चाहिए। हम भी गृहस्थों के घर पैदा हुए हैं, बेकार झगड़े से क्या फायदा। गृहस्थों के यहाँ से साधुओं को कितनी मदद मिलती है जानते हैं, पर उस पर अमल नहीं करते। साधु वही भगवान के यहाँ पहुँचता है जिससे किसी से बैर न हो, जीवों पर दया करें, अपने तकलीफ सहले दूसरों को आराम पहुँचावें, उसकी गति होती है।
अगर ऐसा नहीं है तो जप पाठ पूजन कीर्तन करता है पर द्वैत भाव भरा है, हम हमार मेरा, यही द्वैत भाव है। द्वैत भाव भरा है, वह वहाँ नहीं जा सकता। भगवान के खाता में वहाँ दर्ज होता है, बार बार कर्मानुसार जन्मता मरता है। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। 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 श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। भक्त भगवान चरितावली ग्रंथ से सांप का काटा 2 माह बाद जीवित, अगली कथा है। सदगुरु भगवान लिखे हैं, सांप का काटा 2 माह बाद जीवित। हमारे गांव में दुर्गा चौबे थे, उनकी माता 100 के ऊपर की थी। तब हम 12 साल के थे। श्री बड़े महाराज जी वो बताती थी कि उनके नैहर में एक ब्राह्मण की उम्र 30 साल की है। रात में गर्मी का महीना था, चारपाई नीची थी, सो रहा था। एक काला सांप आया और उसने होठ में काट लिया और चला गया। वह जागा और अपनी औरत से कहा, हमारे किसी जीव ने होठ में काट लिया है, पड़पड़ाता है। उसने पड़ोस में जाकर कहा, लोग आए, कोई दवा न जानता था न झाड़ना जानता था। उसके प्राण सर पर चढ़ गए। सुबह पड़ोस के आदमी ताल के करीब गाड़ आए। कुछ दिन के बाद पानी बरसा तो कब्र बराबर हो गई। एक बाहरी आदमी कहीं जाता था तो ताल में स्नान किया, धोती धोकर उसी जगह फैला दिया। वह धोती फौरन सूख गई। गांव में आया, पूछा, यहाँ किसी को सांप ने काटा है? लोगों ने बताया, गांव के लोगों ने बताया कि 2 माह हो गए एक आदमी को काटा था, गाड़ दिया था। उसने कहा, उसे खोदो, वह जिंदा है, हम ठीक करेंगे। खोदा गया, लाया गया, नहवाया गया, साफी से पोंछकर धोती पहनाई गई। फिर उस आदमी ने चरपाई पर लेटाया और 2 कौड़ी छोटी छोटी मंत्र से फूका और फेंका। सांप की आँखों की अगल बगल लग गई। सांप आया। आदमी ने कहा, जहर खींचो। वह खींचने लगा। घंटों बाद जहर खींच सांप बेहोश होकर गिर गया। तब उसे झाड़कर जहर उतार दिया। कहा, अब तू अपनी जगह पर जा। सांप चला गया। उस आदमी के सांस चलने लगी। फिर झाड़ने वाले ने उसकी औरत से कहा, 10 दिन इसे गाय या बकरी का कच्चा दूध देना, फिर मूंग की खिचड़ी देना, धीरे धीरे दाल भात, फिर हल्का साग रोटी देना। वह कहकर चला गया। औरत ने वैसा ही किया। 2 माह में ठीक हो गया। गाड़ने वालों ने ठीक गाड़ा न था, कुछ कमर झुक गई थी मामूली। फिर उसके 2 लड़के हुए, कारोबार करने वाले हो गए। वह काफ़ी बूढ़ा होकर मरा। सीधा लेटाकर माटी देने में कसर रह गई थी। श्री गुरुदेव भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। ओम सब संत भक्तों की जय। परम पिता परमेश्वर श्री सीताराम जी, जो भी आपके पुत्र से मन कर्म वाणी धन तन मन से गलती हो गई हो, उसे आप अज्ञानी जीव समझकर क्षमा करने की कृपा करिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम